हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एस फ्रेंड्स स्ट्रगल। और फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग हो गई थी 4:30 पर और फिर मैं वॉक के लिए निकल गई थी 5 ओ क्लॉक पर। फ्रेंड्स, कमज़ोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। फ्रेंड्स, जो कमज़ोर होते हैं तो वो रुक जाते हैं और जो विजेता होते हैं तो वो रुकते नहीं हैं और अपने टारगेट्स को करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपना मॉर्निंग का रूटीन ब्रेकफास्ट बनाकर आ गई थी मैं स्टडी के लिए। फ्रेंड्स, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है और खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर समय और शिक्षा का सही अगर हमने उसका उपयोग कर लिया तो वो व्यक्ति को सफल बना देता है। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी और हम अगर उसका सही से उपयोग नहीं कर पाते तो हम असफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास समय है तो हम उसको यूटिलाइज़ करें, अपना पढ़ाई जो भी है उसको अच्छे से करें, तो फिर वो हमारे लिए समय वो हमको क्या बना देता है, सफल बना देता है। और खुद पे कॉन्फिडेंस हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। हमें अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दुनिया की बातों में नहीं आना चाहिए कि आप नहीं कर पाएंगे। और आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे और काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे जो आपको नेगेटिविटी से भर देंगे और आप उसको क्विट कर देंगे और छोड़ देंगे। और हमारे सामने बहुत सारे हमारे लाइफ में चेंजमेंट होते हैं, डिस्ट्रैक्शन आते हैं और हम कभी-कभी बहुत ज़्यादा निराशा में आ जाते हैं कि अब कैसे होगा। और फ्रेंड्स, हमें अपने टाइम शेड्यूल्स को लेकर कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना है और जब एग्ज़ाम्स होगा तो हमारा सिलेबस जब तक कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, समय कभी दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा जाता है। और अगर यही हमारे पास 2-3 महीने भी नहीं, 1-2 महीने मान लीजिए पढ़ाई के लिए, और तो अगर हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे और तरह-तरह की बातों में हम ये सोचते रहेंगे कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, तो हम अपने गोल से भटक जाएंगे और हम अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको डे बाय डे अपना प्रोडक्टिव बनाते हुए स्टडी को करते रहना है। फ्रेंड्स, और अभी एग्ज़ाम्स का अभी हाल ही में न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है तो वो 7-8 दिसंबर में होगा भी या नहीं होगा। अभी कोई उसमें काफ़ी सारी बातें निकल कर आ रही हैं। फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, मैं पढ़ रही थी साइंस में प्रोटीन का नामकरण मुल्डर द्वारा किया जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कंपाउंड है। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन भी इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन का निर्माण 22 प्रकार के एमिनो एसिड से होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत करना। प्रोटीन शरीर को 15% ऊर्जा सप्लाई करता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर और मेरेस्मस रोग हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। एंटीजन, एंजाइम, हार्मोन और इसमें प्रोटीन जैसे कि अमोनिया, यूरिक एसिड यूरिन में परिवर्तित हो जाते हैं। और प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं दाल, गेहूँ, अंडा, दूध। गेहूँ में क्या पाया जाता है? गेहूँ में ग्लूटीन पाया जाता है। और दूध में क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन? गेहूँ में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है और दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दुर्घटना युक्त सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन ही दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन का शरीर में 60% ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है और 1 ग्राम बराबर कितनी होती है 4 कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट की कमी प्रोटीन द्वारा की जाती है जिससे कोशिकाओं की मरम्मत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से भोजन कार्यक्षमता और प्रभावित लीवर तंत्र में शिथिलता आती है। कार्बोहाइड्रेट निम्न रूपों में प्राप्त होता है जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड में रैफिनोज और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च मंड। रैफिनोज प्लांट्स में होता है और स्टार्च मंड आलू में, चावल में होता है। और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट केला, अनाज, चावल और ग्लाइकोजन किसमें, सब्ज़ी में और आलू में। फिर पढ़ते हैं फ्रेंड्स फैट जो है तेल को फ्राई या ट्रांस फैट ज़्यादा जमेगा तो इसमें